साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश बयासी। बहुचर्चित डिलौरा आदिवासी जमीन घोटाले में नया मोड़ आया है। नया मोड़ यह है कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को 7 दिन की मोहलत के साथ कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। जानकारी के मुताबिक सत्ताधारी दल के एक विधायक ने जब इस पूरे मामले की जानकारी ली और उन्हें प्राथमिक तौर पे ये स्पष्ट हो गया कि इस आदिवासी परिवार के साथ कुछ लोगों ने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे इनके भूमि को खुर्द-बुर्द किया है, जिस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और जिला प्रशासन के कई अधिकारियों को 7 दिवस की चेतावनी के साथ कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया। अन्यथा साथ यह भी उनके द्वारा कहा गया कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो एक पत्र भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जाएगा और उसके बाद क्या होता है वो पूरा देश देखेगा। खैर, आपको बता दें कि डिलौरा आदिवासी जमीन घोटाले में पूरे परिवार में वर्तमान में उमेश कोल ही सबसे बड़े हैं। उमेश कोल को मिलाकर 3 भाई हैं जिनका भरा पूरा परिवार है और आज वह परिवार मजदूरी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है और उसकी भूमि जिन लोगों ने खरीदी वो आज करोड़ों में ऐश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, एक अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो उस आदिवासी परिवार के पास आज से कुछ दशक पहले 60 से 65 करोड़ रुपए की भूमि थी, जिसे लोगों ने उस परिवार को अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसकी भूमि खुर्द-बुर्द कर दी। उस आदिवासी परिवार से छीनी गई भूमि पर आज करोड़ों रुपए का व्यापार किया जा रहा है, लेकिन वह परिवार आज भी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। देखा जाए तो उक्त आदिवासी परिवार से नारायण शर्मा, शेख बाबर, दिलीप सिंह नामक व्यक्तियों ने उनकी जमीन सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुमति व गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने नाम कराई। जानकारी के मुताबिक शेख बाबर ने अपने ड्राइवर के नाम पर पहले भूमि खरीदी, फिर उसे वहां से दूसरे लोगों को बेच दी और मोटा मुनाफा कमाया। दिलीप सिंह ने किसी आदिवासी के नाम पर ट्रांसफर कराई। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन नारायण शर्मा जो कि पेशे से वकील हैं, इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। बड़ी गलती ये हुई कि इन्होंने आदिवासी परिवार से भूमि खुद ही खरीद ली। दूसरा, इन्होंने जो दस्तावेज लगाए उसमें बालिग को नाबालिग करने जैसे कृत्य भी इनके द्वारा किए गए। हालांकि जानकारी के मुताबिक नारायण शर्मा इस पूरे मामले पर राजनीतिक दबाव डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों पर भी दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के विधायक की एंट्री के बाद अब नारायण शर्मा की सांसें फूली हुई हैं। सत्ताधारी दल के विधायक की एंट्री इस बात को कहीं ना कहीं जरूर मजबूत कर देती है कि आने वाले वक्त में आदिवासी परिवार को न्याय मिलेगा। वैसे आदिवासी परिवार ने न्याय पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। सतना स्टार को प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आदिवासी परिवार सीएम के एक कार्यक्रम में भी पहुंचा और अपनी आवाज सीएम तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सीएम तक वह बात नहीं पहुंच पाई या कि जानबूझकर नहीं पहुंचने दी गई। उसके बाद इस आदिवासी परिवार ने भारत के गृह मंत्री के दौरे में भी अपनी आवाज, अपनी मांग और अपने साथ हुए जालसाजी के प्रकरण को अवगत कराना चाहा, लेकिन भारत के गृह मंत्री तक भी उनकी बात नहीं पहुंच पाई। उसके बाद यह परिवार लगातार जिला प्रशासन से अनुनय विनय करता रहा, आवेदन लगाए, कार्रवाइयाँ हुई, जांच हुई, यहाँ तक कि तहसीलदार ने उनके पक्ष में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसके बाद यह परिवार न्याय पाने के लिए कमिश्नरी तक गया, वहाँ से इनके पक्ष में फैसला आया और लोग स्टे लेकर अभी मामले को दबाए हुए हैं। मामला
आपराधिक कायमी तक पहुंच गया है, लेकिन कोलगांव थाना पुलिस पर भी दबाव के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि दबाव के चलते थाना पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे। खैर, सत्ताधारी दल के विधायक की एंट्री के बाद यह मामला रोचक हो गया है। अगली अपडेट हम आपको जरूर देंगे। सतना स्टार परिवार की सदस्यता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले राजवेंद्र चौधरी को सतना स्टार परिवार द्वारा सम्मानित किया गया है। यदि आप भी सतना स्टार की सदस्यता अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को 100 लोगों से सब्सक्राइब कराकर स्क्रीनशॉट दिए हुए नंबर पर भेजें और आकर्षक इनाम पाएं।